अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता दर्स में हमने सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 तक मुकम्मल किया था। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और हम सिर्फ़ तुझी से मदद मांगते हैं। अगली आयत, आयत नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अहम तरीन पैगाम और नुकात पर आयत नंबर 6 मबनी है। इंशाअल्लाह तवज्जो फरमाएंगे। इसका तर्जुमा आम तौर पे क्या किया जाता है? हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, यानी हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। इसमें जो सबसे अहम लफ्ज़ है वो हिदायत का है। हिदायत का लफ्ज़, इसका एक असल माना है और फिर उसी असल माना से निकले हुए 4 मुख्तलिफ मानी में ये लफ्ज़ कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। यानी कुरान मजीद में हुदन, अल-हुदा, इहदे जैसे यहाँ पर है, ये जब लफ्ज़ आता है तो हमें मालूम होना चाहिए, अगर हमें ये 4 मानी के जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा ये मालूम हो तो हम सही तशख़ीस दे पाएंगे कि यहाँ पर हिदायत का कौन सा माना या कौन सा रुतबा, क्योंकि ये जो 4 मानी हैं ये रुतबे हैं। जिसके पास पहला रुतबा हो हिदायत का, उसी के लिए दूसरी हिदायत है, दूसरा रुतबा है। जिसके पास दूसरा रुतबा हो उसी से तीसरे रुतबे का ताल्लुक़ बनेगा, और जिसके पास तीसरा रुतबा हो उसी को फिर चौथा रुतबा मिलेगा। अगर किसी के पास पहली हिदायत ना हो तो दूसरी भी नहीं मिलेगी, दूसरी ना हो तो तीसरी भी नहीं मिलेगी, और तीसरी ना हो तो चौथी भी नहीं मिलेगी। तवज्जो फरमाएं। आम तर्जुमा क्या किया जाता है? इहदिना, हमारी हिदायत कर, हमारी हिदायत फरमा। सबसे पहले तो हिदायत के उन्वान से इस बात को आप जहन नशीन फरमाएं कि सूरतुल फातिहा, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इतनी अहम है अल्लाह की निगाह में कि किसी और सूरत को नमाज में पढ़ना अल्लाह ने वाजिब नहीं किया एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए। सूरतुल फातिहा वो वाहिद सूरा है जो वाजिब है। और फिर और ज़्यादा अहमियत जब हम देखते हैं कि एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा वाजिब किया। अल्लाह ताला के पास और भी सूरतें थी, फरमा देता कि पहली रकत में तुमने सूरतुल फातिहा पढ़नी है, दूसरी रकत में कोई और सूरत पढ़नी है, लेकिन दोनों रकतों में न सूरतुल फातिहा का पढ़ना वाजिब किया। सूरतुल फातिहा दुआ है, मांगना है खुदा से। अभी तक जो जुमले बोले गए थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ अदब था, इकरार था कि सब कुछ तू ही है और सब कुछ तेरी तरफ से। इस आयत से सवाल का आगाज़ हो रहा है। ये सारा मुकद्दमा था पहले। असल में अल्लाह बंदे को सिखा रहा है कि तूने मुझसे कुछ मांगना है। और आप तवज्जो करें, अहम तरीन जो सूरा है, जो मैंने अहमियत के पहलू आपकी खिदमत में अर्ज़ किए, उसमें अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें मांगने का हमें सिखाया? फ़कत एक चीज़,
और उस चीज़ का नाम है हिदायत। यानी खुदा की नज़रों में इंसान के लिए इस पूरी कायनात की चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है हिदायत, कि जिसके पास हो वो कामयाब है, जिसके पास ना हो अबदी बदबख्ती और बदनसीबी का शिकार हो जाएगा। लिहाजा एक इंसान को सूरतुल फातिहा का ये पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ों से ज़्यादा इंसान को हिदायत का तलबगार और हिदायत का तिश्ना और प्यासा होना चाहिए और उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सूरतुल फातिहा हमें ये मैसेज दे रही है। बस मैंने क्या अर्ज़ किया कि अहम तरीन सूरा में अल्लाह ने एक चीज़ का सवाल हमें करना सिखाया है कि मुझसे ये एक चीज़ मांगो, कि अगर ये चीज़ तुम्हें मिल गई तो गोया सब कुछ तुम्हें मिल गया, और अगर ये चीज़ ना मिली, बाकी सारी दुनिया भी मिल जाए तो तुम्हें घाटे का सौदा हुआ। और वो चीज़ क्या है? हिदायत। मैं पहले अर्ज़ कर दूं, सिरात और मुस्तकीम का माना। सिरात जो लफ्ज़ है इसका अपना माना भी सीधा रास्ता है, और अल मुस्तकीम जिसका तर्जुमा सीधा किया जाता है, ये मज़ीद ताकीद के लिए, हम उर्दू में सादा लफ्ज़ों में कहें बिल्कुल सीधा, जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं। अल्लाह से उस रास्ते की रहनुमाई मांगी जा रही, यानी अल्लाह ने खुद सिखाया कि मैंने तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने का एक ऐसा रास्ता मेरे पास है जिसे तुम्हें मुझसे तलब करना है, अपने अंदर उसकी ज़रूरत का एहसास करना है, कि जो बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं। अब आइए लफ्ज़ हिदायत की तरफ तवज्जो फरमाएं। हिदायत का जो असल माना है, चूँकि ये इंसान की ज़िंदगी की अहम तरीन चीज़ है, लिहाजा आपसे गुजारिश करूँगा ताकीदन के तवज्जो के साथ सुनेंगे। इस तरह सुनेंगे कि गोया आपने कोई एग्ज़ाम देना और बाद में आपने पेपर पर लिखना है कि ये क्या है, हिदायत का मतलब क्या है। हिदायत का जो अरबी ज़ुबान में असल माना है वो है ऐसी रहनुमाई जो लुत्फ़ पर मबनी हो, यानी आप किसी की ऐसी रहनुमाई करें कि जो रहनुमाई करके आप उस पर लुत्फ़ और एहसान कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ की तरफ गाइड करें जिसमें उसका फ़ायदा हो। अरबी में कहते हैं दलालतुन बिलुत्फ़िन, दलालत यानी रहनुमाई, और इसी से दलील भी है। दलील भी क्योंकि हक़ की तरफ रहनुमा होती है, इसलिए उसे दलील कहा जाता है। ऐसी रहनुमाई के जो मबनी बर लुत्फ़ है, वरना बाज़ लोग रास्ते दिखाते हैं लेकिन वो रास्ते किसी खाई में गिरा रहे होते हैं इंसान को, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर चमक दमक वाले हों। बस हिदायत का माना क्या है? ऐसी रहनुमाई कि रहनुमाई करने वाला जिसकी रहनुमाई कर रहा है उस पर लुत्फ़ और एहसान का इरादा रखता है। ये इसका असल माना है, इसको ज़हनों में महफूज करें। अब इसके जो मैंने अर्ज़ किया कि 4 मुख्तलिफ मानी या जिनको मैंने रुतबे कहा कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। आप कुरान करीम में जहाँ भी हिदायत का नाम देखेंगे, इस्म देखेंगे या फ़ेल देखेंगे इस से बना हुआ, तो इन 4 में से एक माना होगा उसमें। और ये 4 माने बयान करके फिर हम देखेंगे कि इस आयत में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में कौन सा रुतबा मांगा जा रहा है। हिदायत का पहला रुतबा, तवज्जो फरमाए, वो रहनुमाई कि जो अल्लाह ने न सिर्फ ये कि इंसानों की है बल्कि हैवानों की भी, नबातात की भी,
जमादात की भी, मसलन पौधों वगैरह की भी जो ज़मीन से उगते हैं उनको नबातात कहते हैं। क्योंकि इसलिए अर्ज़ करूँ कि उर्दू का बोरिया बिस्तर आहिस्ता आहिस्ता गोल होता जा रहा है हमारे यहाँ से, तो उसकी वजाहत बाज़ औक़ात ज़रूरी होती है। वो चीज़ें जो ज़मीन से उगती हैं उनको नबातात कहते हैं। उनमें एक किस्म की हरकत होती है, हैवानों से कम हरकत होती है लेकिन हरकत होती है। न सिर्फ हैवानात की हिदायत बल्कि नबातात की हिदायत, बल्कि जमादात की हिदायत। जमादात किससे है? जुमूद से है, जिसमें ज़ाहिरी तौर पे कोई हरकत नहीं होती। अलबत्ता हमें साइंस बताती है कि हर चीज़, चाहे वो गैस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, उसके अंदर जो जिन चीज़ों से, जिन पार्टिकल्स से मिलकर, एटम्स से या मॉलिक्यूल से मिलकर वो बनता है, उनमें हरकत होती है, उनमें वाइब्रेशन, हरकत होती है, लेकिन हमें नज़र नहीं आती। हम उसे जमादात कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ें कि जिनके अंदर हरकत नहीं है। इनकी भी अल्लाह ने हिदायत की है। बहुत तवज्जो से, ख़ास तौर पे जो साइंस के स्टूडेंट्स हमारे पास बैठे हुए हैं, तवज्जो फरमाएं, बच्चे, नौजवान। क्या अर्ज़ किया मैंने? खुदावंद आलम ने इस कायनात के एक एक ज़र्रे की, और अगर थोड़ी साइंस की ज़ुबान में कहें तो एक एक एटम की, और वो एटम जिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उन पार्टिकल्स तक की अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी पक्की और मजबूत हिदायत कर दी है कि जिसके नतीजे में हमें ये सारी कायनात मुनज़्ज़म दिखाई देती है। आप इस कायनात की जिस चीज़ को भी देख लें, आप जो ये केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है जिसमें एलिमेंट्स, इन तमाम एलिमेंट्स की, कि जो आम हालात में चाहे गैस की शक्ल में होते हैं, चाहे माया की लिक्विड की शक्ल में होते हैं, और चाहे ठोस सॉलिड हालत में होते हैं, इन तमाम के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, और जब इनके हालात को तब्दील कर दिया जाए, मसलन इनके टेम्परेचर को तब्दील कर दिया जाए, तो मुख्तलिफ मसलन हालात में जो इनका बिहेवियर होता है, जैसे ये रद्द-ए-अमल शो करते हैं, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ आप क्या देखते हैं कि बिल्कुल मुनज़्ज़म है, मुशख़्ख़स है। अपने ऐसा नहीं कि मूड पे चलते हो। मसलन पानी का आज मूड क्या है कि मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करूंगा, लेकिन कल वो कहे मेरा मूड नहीं है, आज मुझे 1000 भी कर दो मैं बॉयल नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, वो पाबंद है, पानी पाबंद है। और अगर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आप खुद समझते हैं कि अगर इस नज़्म की मिसालें देने पर हम आ जाएं तो शायद सारी उम्र भी गुजर जाए तो हम मिसालें दे नहीं सकते। ये सारी साइंस इसी के पीछे है। इन्हीं जिन चीज़ों से मिलकर ये हमारे इर्द गिर्द फैली हुई कायनात बनी है, जिन एलिमेंट्स से मिलकर, जिन चीज़ों से मिलकर, उन्हीं की क्वालिटीज़ का मुशाहिदा करना, उसे डिस्कवर करना, और फिर उसको इस्तेमाल करके, समझने के बाद, डिस्कवर करने के बाद उसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेना, ये साइंस का काम है। लेकिन याद रखिए कि न कोई किसी ने दावा किया है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने, और न कोई ये दावा कर सकता, अगर करे भी तो सबको पता है कि झूठा है। कि कोई आके कहे कि मसलन लोहे के अंदर जो खुसूसियात हैं वो मैंने इजाद की, ये कोई साइंटिस्ट दावा न किसी ने किया है, न कोई कर सकता, क्योंकि जब से लोहा है उसके अंदर ये खुसूसियात मौजूद है। दुनिया का कोई बंदा इन चीज़ों के अंदर खसूसियात पैदा नहीं कर सकता। हाँ, इनकी खसूसियात को डिस्कवर करके फिर इनको जोड़कर मुख्तलिफ चीज़ों को नई चीज़ें बना सकता है। जैसे सादा
अगर मिसाल दी जाए तो एक छोटे से बच्चे को ब्लॉक्स दे दिए जाएं और फिर वो उनको उनकी खसूसियात को समझकर कुछ मंसूबा बनाए और उनको जोड़कर एक घर की शक्ल बना ले या मसलन एक गाड़ी की शक्ल बना ले। इस किस्म की बड़े लेवल पर साइंस भी यही करती है। लिहाजा याद रखिए, ये जो अरबी का लफ्ज़ है ईजाद, इसका माना होता है वजूद में लाना। सिवाय अल्लाह के कोई ईजाद नहीं करता। अगर इसका आप मीनिंग हमें मालूम हो तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम कहते हैं ना साइंसदान ने फला, इस साइंसदान ने ये ईजाद किया है, ये मजाजन कहते हैं, हकीकतन नहीं कहते। जैसे बहादुर इंसान को शेर हम मजाजन कहते हैं, वो होता नहीं है शेर, उसकी बहादुरी की वजह से कहते हैं ये शेर है, मसला एक सिमिलैरिटी की वजह से, एक शबाहत की वजह से इसको मजाजी माना कहा जाता है। जब इंसान को शेर कहा जाता है तो हम कहते हैं ये मजाजन शेर है, ना कि हकीकतन। हकीकत में जो शेर होता है वो तो दरिंदा होता है, उसकी तो तुम भी होती है। वो मुझे याद आ गया, स्कूल के ज़माने में बाज़ दफ़ा किसी बच्चे को छेड़ना होता तो कहते थे उसका नाम लेके, फ़लान हमारा शेर है, बस दुम लगाने की देर है। यानी इसको अगर दुम लगा दे तो ये शेर बन जाएगा। तो ये हकीकत और मजाज का मिक्सचर, ठीक है। इंसान को जब शेर कहा जाता है तो उसकी शुजात की वजह से शेर कहा जाता है। किसी इंसान को मसलन हमारे मुआशरे में कहते हैं यार ये बंदा ये लूमड़ी है, क्या मतलब? बहुत मक्कार है, इससे बच के रहो। तो वो लूमड़ी होता नहीं है, लेकिन एक सिफत की वजह से उसको इस किस्म का जो लफ्ज़ का इस्तेमाल है, चूँकि ये कुरान में भी मौजूद है, इसको कहते हैं मजाजी इस्तेमाल। हकीकी इस्तेमाल, लफ्ज़ के दो इस्तेमाल होते हैं, एक उसके हकीकी माना में, एक उसके मजाजी माना में। हकीकी माना कब है? शेर का हकीकी माना क्या है? वो जो जंगल में रहता है, जिसको जंगल का बादशाह कहते हैं, जो दरिंदा होता है, वो हकीकी माना। लेकिन एक शेर का मजाजी इस्तेमाल है किसके बारे में? बहादुर इंसान के बारे में। जैसे वो किसी से नहीं डरता, मसलन ये भी किसी से नहीं डरता। अरबी ज़ुबान में असद मसलन एक लफ्ज़ है जो शेर के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो मैंने अर्ज़ किया कि ईजाद का जो हकीकी माना है वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। और वो ये क्या माना है कि कुछ भी ना हो, अदम, नथिंग, कुछ नहीं से कुछ बनाना, ये फ़कत और फ़कत किसका काम है? अल्लाह का। इसलिए फरमाता है मसलन फातिरुस समावाति वल अर्द, पहली मर्तबा, या बदीउस समावाति वल अर्द, फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं था, उस कुछ भी नहीं से इतना सब कुछ बनाने वाला। इंसानों को कहते हैं खालिक, मजाजन कहते हैं। मसलन कहते हैं जनाब रेडियो का खालिक फलान शख्स, इंटरनेट का खालिक, खालिक नहीं है, काशिफ, कश्फ करने वाला, जिसने डिस्कवर किया। इसी इन्हीं चीज़ों में ये सिफात मौजूद थी, ये सलाहियात, क्वालिटीज़ मौजूद थी, उसने डिस्कवर किया। आपको पता है ये जो इंटरनेट भी है, ये इरादा कुछ और था, चीज़ कोई और कश्फ हो गई। ये एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है, ज़ाहिरन ये स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस का बॉर्डर, अगर मैं गलती ना करूं तो यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इनकी एक लेबॉर्ट्री है बहुत बड़ी। बहुत सारे काम हो रहे हैं इसमें कि हर एक की एक अलग दास्तान है, बहुत बहुत अजीम काम हो रहे हैं। बहुत सारे ममालिक के साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के भी शायद 90 से ज़्यादा साइंसदान उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये बहुत बड़ी जो लेबॉर्ट्री है, इसके अंदर जो लोग काम करते थे, कुछ लोग तो वही थे और कुछ लोग अपने अपने मुल्कों में थे। जो इसका इंचार्ज था वो उसने चाहा कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा नेटवर्क हो कि इस लेबॉर्ट्री के अंदर बैठे हुए लोगों का राब्ता, वो जो अपने अपने ममालिक में बैठे हैं उन लोगों से हर वक्त कायम रहे।
असल में इन साइंसदानों के आपस में राब्ते के लिए कुछ तरीका ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, बीच में से वो चीज़ पैदा हो गई, वो चीज़ निकल आई कि जिसको आज मैं और आप इंटरनेट कहते हैं। सारी दुनिया को ही कनेक्ट कर दिया। इरादा नहीं था उनका, ये इरादा तो एक महदूद स्केल पर था, लेकिन एक चीज़ ऐसी आ गई कि जिसने दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया, कम्युनिकेशन का, राब्ते का। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाअल्लाह इजाद का माना वाज़े है। अपने असल माना में ईजाद करने वाला, जिसको मूजिद कहा जाता है, वो फ़कत और फ़कत खुदावंद आलम की ज़ात है। वो जो खालिक है, उसने खल्क करने के बाद ऐसे ही बेहंगम नहीं छोड़ा चीज़ों को। तमाम दुनिया की एलिमेंट्स में जितनी खसूसियात हैं और जितनी मुनज़्ज़म मूवमेंट इस कायनात की हमें नज़र आती है, ये अल्लाह की हिदायत है। और इसी वजह से कुरान मजीद जो तसव्वुर पेश करता है कायनात का, वो क्या है कि इस कायनात की हर चीज़ अपने खालिक की तस्बीह करती है, क्योंकि हर चीज़ गाइडेड है, रहनुमाई शुदा है। कहाँ पर कुरान ने इस हिदायत का तज़किरा किया है? तवज्जो फरमाएं। आज का साइंसदान इस नज़्म का सबब ढूंढने के लिए बेकरार है। इसी जो मैंने अर्ज किया, ये यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसमें आपको पता है कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो धमाका जिसको बिग बैंग कहते हैं, जब वो हुआ था, तो जब धमाका होता है तो हर चीज़ टूट फूट जाती है, उससे तो टूट फूट होती है, लेकिन इतना मुनज़्ज़म धमाका जिसके नतीजे में ये इतनी मुनज़्ज़म कायनात वजूद में आ गई, जिसमें हर चीज़ एक ख़ास, एक मेजर्ड तरीके पर चल रही है। क्या चीज़ सबब है जिसने ये नज़्म दे दिया इन सब चीज़ों को, ये क्वालिटीज़ रख दी हैं हर चीज़ के अंदर। काम तो मुसलमानों का होना चाहिए था, लेकिन मुसलमान विरदों, वजीफ़ों और सवाबों के चक्कर में पड़ गए और इस्लाम को महदूद करके एक पता नहीं क्या बना दिया उसका। जबकि इसी कुरान ने, आपको मालूम है, कुरान मजीद की अहकाम की आयात, फ़िक़ही अहकाम की आयात, आप देखिए दूरी कितनी हो गई है। फ़िक़ही अहकाम, जिससे सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो तौज़ीउल मसाइल बनती है। फ़िक़ही अहकाम की जो डायरेक्ट आयात है, जिसमें फ़िक़ही अहकाम जिनका मौजू है, तकरीबन 500 है, 500। और वो आयात के जिसमें अल्लाह ने इस कायनात में गौर की दावत दी है। मसलन एक मिसाल दे रहा हूँ, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातुल लिउलिल अलबाब, कि यकीनन आसमानों और ज़मीन की खिलकत में और रात और दिन के एक दूसरे के आगे पीछे आने जाने में साहिबान अक्ल के लिए निशानी है। ये साइंस की दावत है, ये मुशाहिदे की, इन्हें देखने की, इन्हें स्टडी करने की दावत है। हमने नहीं किया, हम ट्रैक से उतर गए। हमने इस कायनात की अजीम तरीन किताब को तावीज़ें बनाने के लिए और इस्तिखारे करने के लिए मखसूस कर दी। 700 आयात कुरान मजीद की डायरेक्टली हमें साइंस की तरफ जाने की दावत देती, इस कायनात को स्टडी करने की दावत देती है। क्या फरमाया? इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, साहिबान अक्ल के लिए निशानियां। कौन है साहिबान अक्ल? अल्लज़ीना यज़कुरून, ये अल्लाह ताला तसव्वुर दे रहा है साहिबान अक्ल का।
अल्लदीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो खुदा को याद रखते हैं। इतनी अजीम कायनात का जब मुशाहिदा करते हैं तो उसके खालिक से रोब में आ जाते हैं कि कितना बड़ा आलिम है वो जिसने इसे क्रिएट किया, जिसने इतनी माइक्रोस्कोपिक से भी मसलन कम हैसियत की चीजों को आपस में पिरो दिया है। कितना जबरदस्त आलिम है और हर चीज को गाइड कर दिया है उसका ट्रैक कि तूने इस कायनात के अंदर क्या किरदार अदा करना, एक एक पार्टिकल को समझा दिया। तो वो उस खालिक को भूलते नहीं। क़ियामन, चाहे वो खड़े हों, व क़ुऊदन, चाहे वो बैठे हों, व अला जुनूबिहिम, चाहे पहलू के बल लेटे हों, अल्लाह को याद रखते हैं। और क्या करते हैं? व यतफक्करून, और तफक्कुर करते हैं, सोचते हैं। किस में? व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की खिलकत में दिमाग दौड़ाते हैं अपना। ये कुरान की दावत है। ये नहीं है कि तोते की तरह रट लो और सिर्फ उसको रटते जाओ, मीनिंग का तुम्हें पता भी ना, उससे तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे तुम्हारे, उससे तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि ये ना करें, लेकिन जो आपको कायनात को मुसख्खर करने की दावत देने वाली किताब है, उधर जिसने इंसान का रुख करवाया उसको इन कामों में महदूद कर दिया गया। लिहाजा अल्लाह ने फिर सजा दी हम सबको जब हमने ये मैदान छोड़ा जिसकी तरफ जो अक़वाम आज दुनिया को कब्जे में लेकर बैठी हैं, वो इसी रास्ते पर चलें। इसी कायनात के अंदर साइंस रिसर्च करना सिखाती है, और जो रिसर्च करेगा ये अपने राज उसको बताएगी, और जिसको वो अपने राज बताएगी वो फिर दूसरों से नौकरी लेगा, ताकतवर हो जाएगा। ये खुदा का कानून है। जिन्होंने किया दुनिया उनके पास है। अल्लाह का कानून चेंज नहीं होता कि बद्दुआएं करके हम अल्लाह का कानून चेंज कर लें बद्दुआओं से। अल्लाह ताला कहेगा काम चोरों, तुम्हें तो मैंने इनसे पहले कहा था कि तुमने ये काम करना है। जब ये लोग जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे तब तुम्हें दावत दी गई थी, तब तुम्हें इस ट्रैक पर मैंने डाला, लेकिन तुमने दीन को उठा के पीछे फेंक दिया अपनी पुश्त पर। तुमने सारी लाइफ का जो तुम्हें तरीका बताता था, जिंदगी कैसे, अहदाफ क्या है तुम्हारी जिंदगी के, उसको तुमने साइड पे कर दिया और आज तुम भिखारी बन गए इन अक़वाम के। ये तुम्हारी सजा है। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और आसमान और ज़मीन की खिलकत में तफक्कुर करते हैं। ये जो मैंने कहा यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यही काम कर रही है कि कायनात में नज़्म आया कहाँ से है। साइंसदान हैरान है, परेशान है। बाज़ वजूहात की वजह से दीन उनको अच्छा नहीं लगता, उसकी भी एक दास्तान है, उसका भी एक सबब है कि दुनिया के बड़े बड़े तालीमी इदारों में दीन के बारे में एक नेगेटिव जहनियत मौजूद है, जिसके इफ़ेक्ट्स मसलन तमाम ममालिक में, तमाम मुआशरों में, इस्लामी मुआशरों में भी और हमारे अपने मुआशरे में भी पाए जाते हैं, और बेदीनी फैलती है उससे। उसके असबाब हैं, किसी वक्त में तौफीक मिली तो उसको बयान किया जाएगा। लेकिन इस्लाम तो वो मुल्क है कि वो उस जमाने के अरब को, जिसका इल्म से ताल्लुक कोई नहीं, इतनी बड़ी चीजों की दावत दे रहा है। आसमानों और जमीन की खिलकत में तफक्कुर, और जब तफक्कुर करते हैं तो क्या कहते हैं? रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन, ऐ परवरदिगार तूने इस इतने बड़े निज़ाम को बगैर किसी मकसद के एवं ही पैदा नहीं कर दिया। ये कुरान है। पहला हिदायत का रुतबा क्या है? कायनात की हर चीज, हर जर्रा फैज़याब है उस पहले रुतबे से जो अल्लाह ने उसके अंदर रख दिया।
जब उसको बनाया उसको गाइड भी कर दिया। इसकी तरफ इशारा है सूरह ताहा में, जब हज़रत मूसा और हज़रत फ़िरऔन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़िरऔन के दरबार में गए अल्लाह के हुक्म से उसे दावत देने के लिए, तो उसने सवाल किया। वो अपने आप को रब कहता था, लोगों की जहालत से फ़ायदा उठाकर अपने आप को रब कहा करता था। तो उसने पूछा हज़रत मूसा से, मन रब्बुकुमा या मूसा, तुम दोनों का रब कौन है, इंट्रोड्यूस करवाओ उसको। फ़िरौन के जवाब में, फ़िरौन के उस सवाल के जवाब में जो अल्लाह का तारुफ करवाया हज़रत मूसा ने, उसमें इस हिदायत का जिक्र किया जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि हिदायत का पहला माना, पहला रुतबा ये जो अल्लाह ने हर चीज़ की कर दी। क्या फरमाया हज़रत मूसा ने? फरमाया रब्बुनल्लज़ी, हमारा रब वो ज़ात है, रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु, कि ये जो तुझे सारी कायनात में चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमारा रब वो है कि जिन्होंने इन चीज़ों को, इनका वजूद, इनकी खिलकत अता की है। और खिलकत अता करने के बाद ऐसे ही छोड़ नहीं दिया कि ये बेहंगम पड़ी रहे, जिसका जिधर मुंह आए वो हरकत करे। अता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, हर चीज को उसकी खिलकत, उसका वजूद अता किया, जो वो है वो बनाया उसको, और फिर बनाने के बाद सुम्मा हदा, उसकी हिदायत भी कर दी कि उसको, तुझे जो वजूद दिया गया है, तूने क्या किरदार अदा करना है इस कायनात में। वो खसूसियात भी उसको अता की और रास्ता भी उसको दिखा दिया। आप तवज्जो फरमाएं, ये आज इंसान ने जितनी तरक्की की है उसकी बुनियाद एक कॉन्सेप्ट है, और वो क्या कि ये जितने भी कवानीन हैं, चाहे जिनको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, चाहे जिनको हम मसलन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या दीगर साइंस की ब्रांचेस में जिन कवानीन को हम पढ़ते हैं, इंसान को एतमाद है कि ये कवानीन फिक्स्ड, ये बदलते नहीं हैं। मसलन वो कानून जिसके तहत कश्ती पानी में तैरती है वो कभी चेंज नहीं होगा। वो कानून जिसके तहत हवा जहाज को, एरोप्लेन को उठा लेती है और वो हवा में तैरने लगता है, वो कानून कभी चेंज नहीं हो सकता। इस पर एतमाद किया साइंसदानों ने, तब हवाई जहाज वजूद में आए। वरना अगर उनको ये होता कि पानी तो अपने मूड का मालिक है, तो कोई भी इतने मसलन मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर जहाज ना बनाते। क्या पता इस जहाज को कबूल कर ले हवा, दूसरे उसी तरह के जहाज को कहे मैं कबूल नहीं करती, मेरा मूड नहीं है। ये नज्म इस कायनात का, ये कहां से आया? ये उस गाइडेंस की तरफ से आया। साइंसदान अब तक से ढूंढ रहे, चूंकि वो खुदा की तरफ जाना नहीं चाहते, उसका एक बैकग्राउंड है, उनका एक मुश्किल है, उनकी आज दुनिया की एक मुश्किल है, जिसकी वजह से मादा परस्ती, मटेरियलिज्म की तरफ दिमाग ज्यादा जाते हैं। लेकिन खुद उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है आज की साइंस के पास, तमाम तर इस तरक्की के बावजूद, कि ये कायनात में नज्म आया का, इसलिए कि मैटर तो सेंस नहीं रखता। मैटर में तो अकल नहीं होती, मादे में तो अकल और शऊर नहीं होती, फिर ये क्यों इतना गाइडेड, इतना मुनज़्ज़म बिहेवियर का मुजाहरा करता है? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इस पहले माना के लिए मैं यहाँ पर इक्तफा करता हूँ, बात को रोकता हूँ। इसकी मिसालें आप जितना सोचना चाहें कभी ख़त्म नहीं हो। वो जो कुरान कहता है कि अगर उस ज़माने के लोगों की अकल के मुताबिक और उनकी सोच के मुताबिक और उनके इल्म के मुताबिक, जो कुरान कहता है कि अगर सारे समंदर स्याही बन जाएं और सारे दरख्त कलम बन जाएं,
तो भी मेरे रब की बातें ख़त्म नहीं होंगी, अगरचे इतने ही और भी आ जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं, खुदा की बातें, खुदा ने जो चीज़ें तख्लीक फरमाई हैं और उनकी गहराइयाँ और उनकी बारीकियाँ, अगर उनको डिस्कस किया जाए तो उसकी बातें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। ये हिदायत का पहला दर्जा। इंसान के अंदर अगर आप अपने वजूद में गौर करें, आपकी आँख, आपका कान, आपका दिल जो धड़क रहा है, आपका दिमाग, आपके बदन के तमाम पार्ट्स बगैर आपके किसी आपकी इन्वॉल्वमेंट के गाइडेड है। आपका दिल गाइडेड है, खून को साफ करने पर मामूर है। आप नहीं धड़काते, खुद धड़कता है। आप जब सांस लेते हैं तुलानी हो जाएगा। आप जिस भी अपने बदन के सिस्टम पे गौर करें, अगर आपके बदन को ग़िज़ा की ज़रूरत हो तो अल्लाह ताला ने उसका सिग्नल रखा है। बाज़ औक़ात जो लोग बीमार हो जाते हैं और उनका अंदरूनी सिस्टम सही काम नहीं करता तो उनको भूख महसूस नहीं होती, यानी उनका वो सिस्टम सिग्नल देने का ब्रेन को कि मुझे ग़िज़ा की ज़रूरत है, वो काम नहीं कर रहा होता बीमारी की वजह से। लेकिन जब इंसान सेहतमंद होता है तो खुदा ने एक सिस्टम रखा है कि जो आपको सिग्नल देता है आपके दिमाग को कि अब तुझे खाना खाना। और फिर उस खुदा ने जो ग़िज़ाएँ रखी हैं इस दुनिया में, ज़मीन से उगाई हैं, और मसलन चारपाए अता की हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रंग बरंग और जायकेदार ग़िज़ाएँ, खुदा चाहता तो इनमें से किसी में जायका ना रखता, या इनमें जायका रख देता लेकिन आपकी ज़ुबान में ताकत ना रखता कि वो इन जायकों को चख के लज्जत का एहसास कर सके। और इस दास्तान को आप जितना लंबा ले जाना चाहें, जितनी चीज़ों को डिस्कस करना चाहें, जो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस मामले में, उनको पता है कि ज़ुबान के ऊपर पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में ऐसी चीज़ें जिनको टेस्ट बड्स कहते हैं, कि जिनका काम ही सिर्फ चखना होता है, और वो दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है ये जो चीज़ खाई जा रही है, या मज़ा नहीं आ रहा, या नमक कम है, या नमक पूरा, या नमक ज़्यादा है। मसलन सब गाइडेड है। ये हज़रत मूसा ने फ़िरौन को बताया था कि हमारा रब वो है जिसने ज़र्रे ज़र्रे की हिदायत खल्क भी किया है और उसको गाइड भी किया। हमारा अल्लाह वो है, रब वो है, तू रब नहीं है। तवज्जो फरमाए, असली रब में, खालिक में और मजाजी तौर पे अगर कोई अपने आप को खालिक कहे, क्या फ़र्क है? मसलन फ़र्ज़ करें जिसने पहली दफ़ा ये न्यूक्लियर फिशन, जिससे एटम बम वजूद में आता है, जिसने पहली दफ़ा मसलन फ़र्ज़ करें ये काम किया, तो अगर कंट्रोल से बाहर निकल जाए धमाका, तो ये जो खुद उसको डिस्कवर करने वाला है, बाकियों के साथ साथ उसको भी पल भर में जला के राख कर देगा, बल्कि राख भी नहीं बचेगी, वो तो इतना पावरफुल होता है। हालांकि इसने पहली दफा डिस्कवर किया। जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी मसलन डिस्कवर की थी, मुझे भी उनके नाम याद नहीं, बहुत अर्सा पहले पढ़े थे, वो शायद मियाँ बीवी थे या पता नहीं, तो उनको पता नहीं था, चूंकि उन रेडिएशन से वो खुद बीमार हो गए थे, उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो खुद बीमार हो गए। पता नहीं था कि ये चीज़ें क्या करती। बंदे में मजाजी जिसको खालिक कहा जाए उसमें और असली खालिक में ये फ़र्क है कि इसकी ईजाद में, फिर ईजाद कह रहा हूँ मजाजी माना में, इसकी ईजाद की हुई चीज़ हो सकता है इसको ही खा जाए, इसकी हलाकत का सबब बन जाए। अगर जल उठे तो इसको ही जला दे,
लेकिन असल पावरफुल खालिक, जो असली खालिक है, उसकी निशानी ये है कि अगर वो चाहे तो जिस आग में उसने जलाने की तासीर रखी है और वो ताकतवर हो या कमज़ोर हो, जो भी उसमें डाला जाए उसको जला के रख देती है। जब वो उस आग को हुक्म दे तो वो उसी के बंदे के लिए ठंडी भी हो जाए और सलामती भी बन जाए। वक़ुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, और हमने आग को हुक्म दिया, जो उस वक्त के साहिब इक़्तिदार थे, उन्होंने कहा आग जलाओ। एक पूरी बहुत बड़ी इमारत बनाई गई थी जिसके अंदर वो अलाव रोशन किया गया था, यानी लोगों के दिलों में हैबत बैठ जाए कि इतनी बड़ी आग में इब्राहिम को फेंकना है। लेकिन फेंका गया तो कुरान क्या बताता है, हमने कहा ए आग ठंडी हो जा, लेकिन ठंडी भी सलामती वाली। चूंकि ठंड भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो जैसे आजकल हुई है तो बाज़-औक़ात प्रॉब्लम क्रिएट करती है। या नार, असली खालिक वो होता है कि जिसकी हर चीज हर वक्त उसके ऑर्डर की पाबंद है। अगर वो कहे पानी को तूने कश्तियों को उठाना है, आम हालात में तो उठाएगा, लेकिन अगर वही कहे कि तू इन कश्तियों को उठा के खुश्की पे फेंक दे, सुनामी आ जाए, सारी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएगी। कुरान मजीद फरमाता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब के लश्करों को सिवाय उसके कोई नहीं जानता। जिसको तुम अपना मातहत बनाकर खुश हो रहे हो वही तुम्हारे खिलाफ बगावत कर दे। क्यों? इसलिए कि असली मालिक तुम नहीं हो। मैंने पहले भी अर्ज किया था, मालिक यौमिद्दीन में असली मालिक कौन है? कि जिसकी चीजें हर वक्त पाबंद। वो मालिक नहीं है जिसकी आर्जी तौर पर कुछ अरसे के लिए कुछ चीजें जिसके ऑर्डर में आ जाती हैं और जिसकी पाबंद हो जाती। या नारु कूनी बरदन, ए आग ठंडी हो जा, लेकिन वह सलामन, सलामती के साथ, अला इब्राहिम, हमारे बंदे इब्राहिम के लिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अभी इस हिदायत, हमारा अगरचे मैंने अर्ज किया सारा बदन इस हिदायत से फैज़याब है और तभी हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस खास चीज की तरफ इशारा करना चाहूंगा, चूंकि वो अगले हिदायत के रुतबों से वो रिलेटेड है, वो पहला रुतबा हिदायत का जो अल्लाह ने हमें अता किया उसका नाम है अक्ल। अक्ल इंसान के अंदर खुदा ने रख के उसे पैदा किया और इस अक्ल के जरिए उसने अलग कर दिया है इंसानों को हैवानात से और बाकी चीजों से। हैवानों को भी उनकी जो जो जरूरत थी उसके मुताबिक सेंस दिया है। मसलन शेर को पंजे भी दिए हैं, दांत भी दिए हैं, क्योंकि उसकी ग़िज़ा ऐसी है कि उसको ज़रूरत है उसकी, और फिर उसको शिकार करने की तरीका भी उसको बता दिए। हालांकि हैवान है लेकिन वो घास नहीं खाता। बकरी भी हैवान है लेकिन वो घास खाती। अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक हैवानों को भी गाइड कर दिया। शहद की मक्खी का अल्लाह ने जिक्र किया, अजीब व गरीब गाइडेंस है। आप डॉक्यूमेंट्रीज अब तो खैर देखी जा सकती, या मुख्तलिफ परिंदों के हालात आप देखें, किस तरह अपने घोंसले बनाते हैं, किस तरह ज़बरदस्त। अकल हैरान हो जाती है इंसान की जब उनको काम करते हुए इंसान देखता है। तो हर हैवान को उसकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन एक ख़ास चीज़ इंसान को अता की जिसको अकल कहते हैं। तो हम बाकी सारी चीज़ों को एक दफ़ा साइड पे रखते हुए हम कहते हैं पहला रुतबा हिदायत का क्या है? इंसान के लिए अक्ल है। अगरचे हमारे जिस्म का एक एक सेल अल्लाह की दी हुई हिदायत के मुताबिक काम कर रहा है। जिसके पास अक्ल है उसी के लिए हिदायत का दूसरा रुतबा है या दूसरा माना।
और वो कौन सी हिदायत है? वो हिदायत, वो रहनुमाई, अकल देना भी रहनुमाई है, यानी ऐसी चीज के जिसको इस्तेमाल करने से और दरवाजे खुलेंगे। लिहाजा जो अकल इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह कहता है चारपाए हो तुम। जो अकल को इस्तेमाल नहीं करते, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, कि उनको हमने कुलूब दिए। कुरान मजीद में कल्ब इस माना में नहीं है हार्ट जो खून पंप करता है, बल्कि कल्ब अक्ल के मरकज के माना में, जहां सारी इंफॉर्मेशन हवास से खमसा से 5 सेंसेस से जहां जमा होती है और जहां पे डिसीजन लिए जाते हैं, उस सेंटर को कुरान क्या कहता है? कल्ब। या एक और लफ्ज़ की इस्तेमाल किया कुरान ने, फुआद, के वक्त आने पे दोनों की इंशाल्लाह वजाहत आपकी खिदमत में आज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? कल्ब। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनको कल्ब दिए लेकिन इस्तेमाल नहीं कर, उनके जरिए बात को समझते नहीं है जो खालिक समझाना चाहता है। उलाइका कल अनआम, ये ऐसे ही है हमारी नजरों में जैसे चारपाए चरते फिरते हैं। वो 4 टांगों पे चरते फिरते हैं, ये 2 टांगों पे, काम इनका भी चरना है। इनको भी सिवाय हैवानों वाली हरकत के और कोई हरकत नहीं। उसको भी अपनी मादी जरूरियात, सारा हम व गम हैवान का वही होता है। इसका भी, इसकी शक्ल इंसानों वाली है, लेकिन जो खालिक ने समझाना चाहा उसकी तरफ नहीं आया। ये भी 2 टांगों पे अगरचे चलता है, लेकिन काम हैवानों वाले ही करता है। वही लज्जात के पीछे, जिसे हैवान लज्जात के पीछे होता है। उलाइका कल अनआम, ये ऐसे ही है जैसे चारपाए, बल हुम अदल्लु सबीला, बल्कि ये तो उनसे भी बदतरीन गुमराही का शिकार, इसलिए कि उनको तो अकल दी नहीं थी, इनको तो ऊपर का रुतबा दिया था, इनसे तो कुछ और एक्सपेक्टेड था, इनसे तो कुछ और उम्मीद थी। इनको तो अशरफुल मखलूकात, इनको तो खलीफतुल्लाह, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, इंसान का तारुफ खुदा क्या करवाता है? मैं जमीन में अपना नायब बनाने जा रहा हूं, और ये नायब समझता है कि मैंने चंद रुपयों की खातिर पूरा महीना गुजारना, चाहे उसमें मैंने हराम, चाहे वो रुपए मुझसे हराम का तकाजा करे, खालिक की नाफरमानी का, चाहे हराम का तकाजा ना करे, मुझे पैसे चाहिए बस, वो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी तरजीह मेरी वो है। फरमाया ये चारपाइयों से भी बदतर हो गए। इनको इतना बड़ा मकाम दिया था, ये मकसद तखलीक समझे ही नहीं, बेबहरा हो गए उससे। इन्होंने अल्लाह की बात पर, अल्लाह के नबियों की बात पर कान ही नहीं धरा। ये जो अक्ल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता की, उसका वो इस्तेमाल ख्वाहिशात को निकाल कर बाहर, मफादात को, मादी मफादात को साइड पे करके, रिश्तेदारियों को, दोस्तियों को, एफिलिएशंस को, ताल्लुकात को, हर चीज को बाहर निकाल कर खालिस अक्ल से सोचना, खुदा की तरफ से आई हुई ये हिदायत, ये जिसे कुरान कहते हैं, जो अंबिया के जरिए आई, ये दूसरा माना है हिदायत का। पहला माना जो अल्लाह ने अक्ल दी, जिसके पास वो पहला दर्जा नहीं है यानी अक्ल नहीं है, ये दूसरा स्टेप यानी कुरान के जरिए, आसमानी किताबों के जरिए आने वाली हिदायत, ये उसके लिए ला यानी है, उसके लिए माना नहीं रखती, क्योंकि इसको समझने के लिए क्या चाहिए? अक्ल चाहिए। बकरी के लिए नहीं है ये, गाय और भैंस के लिए नहीं है ये। लिहाजा कुरान मजीद की जुबान में जिसको इंसान बनाया है और वो अपनी अक्ल को इसको समझने के लिए, मकसद हयात समझने के लिए इसकी तरफ, इसमें इस्तेमाल नहीं करता अपनी अक्ल को, खुदा कहता है तू मेरे लिए, मेरे सामने उस बकरी और गाय से बदतर है। उसके तो जिम्मे जो लगा है वो फिर तेरे काम आ रही है, वो तो अपना किरदार अदा कर रही है, तू अपनी ट्रैक से हट गया, तुझे किसी और काम के लिए पैदा किया था, तू बदतर है उन चारपाइयों से। बस पहला रुतबा इंसान के लिए क्या है? अक्ल। दूसरा रुतबा वो हिदायत, वो रहनुमाई कि जो अल्लाह ने अंबिया के जरिए इंसानों की तरफ भेजी, आसमानी किताबों की।
अंबिया का काम क्या है? साफ साफ पहुंचा देना। वमा अला रसूलिना इल्लल बलागुल मुबीन, और कुछ नहीं है हमारे रसूल के जिम्मे सिवाय बलाग मुबीन के। बलाग यानी पहुंचा देना, मुबीन यानी साफ साफ, किसी को अच्छा लगे किसी को अच्छा ना लगे। लोगों ने जो अपने मफादात बना लिए, उनके मफादात के मुताबिक हो या उनके मफादात के खिलाफ हो, नबी का काम है अल्लाह के पैगाम को साफ साफ लोगों तक पहुंचा देना। इससे ज्यादा न नबी से सवाल होगा न नबी की जिम्मेदारी है। बल्कि कुरान ने तो इससे अगली बात कर दी। रसूलुल्लाह से खिताब करके फरमाया, ए रसूल, आप तो इनके पीछे चल चल के इस गम में कि ये क्यों ईमान नहीं लाते खुद को हलाक कर देंगे। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, जान लीजिए ए रसूल, जिसे आप चाह रहे हैं आपके इख्तियार में नहीं है कि आप हिदायत करें। तो ये मैं तीसरा माना बताने लगूं, तवज्जो से सुनिएगा। वो नबी के जिम्मे नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा दर्जा कौन से? कि जिसको कुरान कह रहे कि ए नबी, व इन्नका, मसलन कुरान मजीद फरमाता है, व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ए रसूल यकीनन आप हिदायत करते हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ। ये कुरान की आयत है, सूरह शूरा की सेकंड लास्ट आयत है गालिबन, या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट। इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, यकीनन ए रसूल आप हिदायत करते हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ। यही कुरान दूसरी जगह पर क्या फरमा रहा है? इन्नका ला तहदी, आप हिदायत नहीं कर सकते। किसकी? मन अहबब्ता, जिसको आप चाह रहे हो। अहबब्ता हुब से है, आपका जी चाह रहा है फलान की हिदायत हो जाए, आप नहीं कर सकते। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन ये अल्लाह है जिसकी चाहता है हिदायत कर देता है। ये तीसरा रुतबा है हिदायत का। ये ए रसूल आपके इख्तियार में, क्योंकि आपके जिम्मे क्या है? रास्ता दिखा देना। अगला स्टेप है रास्ते पर चलना, उस रास्ते को अपना लेना। ना आपकी जिम्मेदारी है, ना आपसे इसके बारे में सवाल करूंगा कि मक्का में फलान शख्स क्यों इस्लाम कबूल नहीं किया उसने। कुरान ने क्या फरमाया? वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, ए रसूल आपसे जहन्नम वालों के बारे में नहीं पूछा जाएगा क्यों जहन्नम में चले गए। हमने आपको खुशखबरी देने वाला और खबरदार करने वाला बना के भेजा है। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, अस्हाब जहीम यानी अस्हाब जहन्नम के बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। आपसे सवाल क्या किया जाएगा? आपकी जो जिम्मेदारी थी आपने अदा की या अदा नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला की क़यामत के दिन जब अदालत लगेगी, अंबिया भी मसऊल होंगे और जिनकी तरफ अंबिया को भेजा गया था वो भी मसऊल होंगे। मसऊल यानी जिससे सवाल किया जाएगा। कुरान मजीद क्या फरमाता है? वलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिलू इलैहिम, और हत्मन हम सवाल करेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ भेजा गया था अंबिया को। वलनस्अलन्नल मुरसलीन, और जिन रसूलों को हमने भेजा था हत्मन हम उनसे भी रोज़े क़यामत सवाल करेंगे। वो जब अजीम अदालत, असल सुप्रीम कोर्ट जब लगेगी तो उसमें अंबिया क्या तो औलिया क्या तो आम लोग क्या, सबको अल्लाह तबारक व तआला सबसे सवालात पूछेगा और उन सवालात के जवाबात वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे। एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
बस 3 मानी अब तक बयान हुए। रिपीट कर रहा हूं, पहली हिदायत कौन सी है? इंसान के अंदर अकल को रख दिया। अभी बाकी चीज़ों को साइड पे कर दे, जो जर्रे जर्रे की हिदायत है, इंसान के अंदर अकल रख के पहला दर्जा उसको दे दिया। दूसरा स्टेप, इस अकल को, ये अकेली काफी नहीं थी इंसान की अबदी निजात के लिए, इसके पास सब कुछ नहीं था। इसको कामिल करने के लिए अल्लाह ने वही के जरिए इसकी रहनुमाई का एहतमाम किया। कुरान करीम और इससे पहले दीगर आसमानी किताबें अंबिया के जरिए। यह हिदायत का दूसरा स्टेप है। ये उसी को मिलती है जिसके पास अकल हो, उसी का ताल्लुक है इससे। अंबिया की जिम्मेदारी क्या है? रास्ता दिखा देना। तीसरा रुतबा हिदायत का किसके लिए है? जो अंबिया की हिदायत को कबूल करे, जो अंबिया की हिदायत को कबूल कर ले, जानबूझकर हिदायत आ जाने के बाद उसका इनकार न कर दे। इसे कहते हैं हम आम लफ्जों में कि इसको मसलन क्या कहते हैं? इसको अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी हुई है। ये तौफीक की तकसीम जो होती है, ये ऐसे किसी बगैर किसी कानून के नहीं होती कि अल्लाह ताला कहे कि इसको गाइड कर दो, इसको जहन्नमी बना दो। ये खिलाफ अदल इलाही है। वक्त हमारा तमाम है, चूंकि चंद मिनट लेट शुरू हुआ था दर्स, इसलिए मैं चंद मिनट ऊपर ले रहा हूँ। अपना 1 घंटा कामिल करना चाह रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये भी जहन में रखिए, हम अनाउंस भी कर देंगे, चूँकि नमाज मगरिबैन अब पीछे आती जा रही है, तो नेक्स्ट जो दर्स, अगला जो दर्स होगा अगले इतवार को होगा इंशाल्लाह, वो 6:15 बजे, 6:15 पर, क्योंकि गैप जो है बीच में फासला नमाज के और दर्स के दरमियान वो बहुत कम हो गया, लिहाजा मजबूरन भी हमें चंद मिनट लेट शुरू करना पड़ता है। तो अगला दर्स इंशाल्लाह 6:15 बजे शुरू होगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मैं इस तीसरे स्टेप की मजीद वजाहत करूंगा अगले दर्स में, लेकिन अभी सादा आपके गौर करने के लिए एक जुमले के जरिए समझ लीजिए। तौफीक किसे मिलती है? ये तौफीक उसे मिलती है, अल्लाह ने इस तौफीक की बुनियाद इस पे रखी है कि बंदा खुद से रग़बत करे खुदा की तरफ। वरना अगर बंदा सरकशी पर तुला हो और बंदा खुद ही ना आना चाहे, तो फिर चाहे कायनात के बेहतरीन मुअल्लिम और मुरब्बी की महफिल में बैठा हो, तब भी तौफीक नहीं मिलती। वरना मक्का में एक भी काफिर न बचता, सब ईमान ले आते। मदीना में एक भी मुनाफिक न होता, क्योंकि उनको कायनात का सबसे अजीम मुरब्बी नसीब हुआ था। और वो मुरब्बी के जो उनकी हिदायत के लिए न दिन में आराम करता है और रात को भी अपने आराम को कुर्बान करता है, ऐसा तड़प वाला मुरब्बी कि जो उसको मारते हैं हाथों से भी और जुबान से भी, तानों से, उनकी भी हिदायत के लिए तड़पता है और खुदा का सबसे अजीम बंदा है, उसकी महफिल नसीब हुई, फिर भी उनको हिदायत नहीं मिली। क्यों? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे आप चाहे हिदायत नहीं कर सकते। इस हिदायत का ये जो तीसरा दर्जा है, जिसको मैंने तौफीक का नाम दिया आसानी के लिए, ये किसको मिलता है? इसकी शर्त ये है कि इंसान अपनी अकल से सोचकर, चाहे उसके मफादात से टकरा रही हो, अपने मफादात को साइड पे रखे और खुद रग़बत करे, खुदा की तरफ आना चाहे, तब अगर वो 1 कदम बढ़ाएगा तो खुदावंद आलम की रहमत 10 कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। वरना कुरान ने बार बार फरमाया, ए रसूल, क्या आप इनको जबरदस्ती मोमिन बनाएंगे? नहीं बना सकते। अफ़अन्त तुक्रिहुन्नास अन तकूनु मुमिनीन,
क्या आप इकराह करेंगे, जबरदस्ती मजबूर करेंगे इनको कि ये मोमिन बन जाएं? ना करें, आपके जिम्मे नहीं है, आप नहीं कर सकते। इन्नका ला तहदी, वो जो आप करते हैं वो क्या है? दूसरा रुतबा। क्या? रास्ता दिखा देना। रास्ते पे चलेगा कौन? वो एक जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, उस पर गौर कीजिएगा। फर्ज करें आपका कोई दोस्त सफर पर जाए और वहां से आपके लिए हदिये लेकर आए, तोहफे लेकर आए, अपने सब दोस्तों को इकट्ठा करे और कहे कि मैं जिस सफर पे गया था मैं आप सब के लिए तोहफे लेकर आया। कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं तोहफा ना लाया हूं। गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। लेकिन ये तोहफा आपको मिलने की एक शर्त है। मेरे पास है सबके लिए। खुदा की हिदायत, नबी की हिदायत किसके लिए? किसी खास तबके के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए। मिलेगी किसको? वो जो तीसरा दर्जा, उस रास्ते पे चलने वाला, जिसे मैंने तौफीक का नाम दिया। वो दोस्त आपका कहे मैं आप सबके लिए तोहफे लाया हूं, ये आपके सामने मैंने रख दिए, दूंगा उसको जो लेना चाहे। अगर आपको रगबत नहीं है, अगर आप इसके कदर शनास नहीं है, तो फिर मैं आपको बेकदरे को मैं दूंगा भी नहीं तौफीक। गौर कीजिएगा, ये वो तीसरा स्टेप है तौफीक का, कि जो अंबिया के जिम्मे नहीं है। ये तौफीक किसे मिलती है? ये जो बार बार अल्लाह ताला कहता है ना कुरान में, जिसे चाहता है हिदायत करता है। इसके नीचे यही कानून, यही राज छुपा हुआ है। वरना अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि कोई रगबत कर रहा हो हिदायत की तरफ, खुदावंद आलम ज़बरदस्ती उसको जहन्नमी बना दे, तो ये तो अदल इलाही के खिलाफ हो जाएगा। और खुदावंद आलम फरमाता है कि इन्न अल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल दर्रतिन, अल्लाह एक राई के बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं करता। अगर उसने लोगों को जहन्नम में डालना होता, इसका शौक होता, तो वो अंबिया को भेजता ही नहीं, रहनुमाई करता। और वो भी अंबिया कौन से? जिन्होंने क्या जुल्म बर्दाश्त नहीं किए लोगों के, बेकदरों के, कदर नाशनासों के, क्या सितम बर्दाश्त नहीं किए अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। खुदावंद आलम गौर करने की और फिक्र करने की और कुरान मजीद के साथ उन्स पैदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आज इसी तीसरे हिदायत के इन 3 रुतबों के बयान पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। ये तवज्जो फरमा लें कि इंशाअल्लाह सूरह फातिहा खुदा ने तौफीक दी, जब हमने तमाम कर ली तो हमारी ये स्पीड नहीं रहेगी, ये बहुत आहिस्ता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इंतहाई अहम और बुनियादी चीज़ें हैं इसमें, और ये अगले पूरे कुरान में बहुत सारी जगहों पर, 20 जगहों पर इंशाअल्लाह हमें काम आएंगी। लिहाजा ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स, इन पर मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसको तमाम करने के बाद जब हम सूरह बकरा का आगाज़ करेंगे तो निस्बतन हमारी रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाएगी, और अभी जो पढ़ी हुई और समझी हुई चीज़ें हैं वो हमें इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आइंदा काम आती रहेंगी। तो जो सवालात आज के दर्स से मरबूत हो इंशाअल्लाह वो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ 15 मिनट के लिए, और आप सवालात कर सकते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। जी एक ये पहले जी बिस्मिल्लाह। हम जो हिदायत तलब करते हैं सूरह फातिहा में जो तलब करनी चाहिए, जो हमारे ज़हन में भी नहीं है, तो आज समझ आ रही इस चीज़ की, हम किस चीज़ की हिदायत तलब करें खुदा से? कौन सी हिदायत की ज़रूरत है? ये इंशाअल्लाह बेसिकली तो ये आइंदा दर्स के लिए रह जाए, ठीक है ना। अभी सिंपली मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ खुदावंद आलम चाहता है कि बंदे को मिले, उस सब का सवाल है। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो मजीद हम कर दें। जी आपने देखिए, अब इसका ताल्लुक उन अहादीस से है कि जो हम तक पहुँची, जो हमारे आइम्मा यानी आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से तरीक़ा पहुँचा है। उसमें हालत क़याम में, जिसको हम क़राअत कहते हैं,
उसके दरमियान में कोई भी गैर कुरानी लफ्ज़ कलमा नहीं बोला जा सकता। और ये जो लफ्ज़ है आमीन, ये कुरान मजीद के अंदर नहीं है। एक लफ्ज़ है कुरान में आमीन, मीम पर तशदीद वाला, आमीन में मीम पर तशदीद नहीं है। वो जो आमीन है वो और चीज़ है। बाज़ लोगों को मुझसे किसी ने सवाल भी किया था, आपने कहा कहीं पे, मैंने कहा दूँगा कुरान में आप कहते हैं आमीन नहीं है जबकि आमीन है, वो आमीन है। ठीक है, तो आमीन क्योंकि कुरान का लफ्ज़ नहीं है, लिहाजा दौरान करात, क्योंकि करात दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, सूरतुल फातिहा और उसके बाद एक और सूरा पढ़नी होती है, तो उसके दरमियान में ये गैर कुरानी लफ्ज़ है, इसको पढ़ने से हमारे आइम्मा ने मना किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आमीन नहीं कहा जा सकता। आमीन आइम्मा से जो हम तक दुआएं पहुंची हैं उनमें मसलन आमीन रब्बल आलमीन, मसलन सूरह उसकी माजरत चाहता हूँ ज़ोहर की नमाज की ताक़ीबात में आमीन का लफ्ज़ आया हुआ है, तो वैसे आमीन बोलना कोई मसला नहीं है। वैसे यहाँ पे एक ज़िम्नन इशारा कर दूँ कि बहुत सारी हमारे अंदर जो बीमारियाँ हैं वो शिया सुन्नी तकसीमात बहुत हो गई हैं कि हम देखते हैं कि मसलन दूसरे मसलक वाला क्या करता है, उस तरह मैं ना करूं, तब्दील करके करूं। ठीक है, लिहाजा जो अहले बैत से दुआएं आई उसमें तो आमीन का लफ्ज़ है, लेकिन हम क्या कहते हैं, इलाही आमीन, ताकि हम सिर्फ आमीन ना कहें, कहीं हम सुन्नी ना हो जाए। ये जो इख्तलाफात की बीमारी है ये बड़ी अजीब व गरीब है और इसका अजाब है। याद रखिए, मैं ज़िम्नन ये भी अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त आलमी सतह पर जो हादसात और वाक़यात हो रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म जो उम्मत अपने साथ कर रही है, इख्तलाफात के ज़रिए बटी हुई, टुकड़ों में बटी हुई उम्मत, और बजाय अपने मुश्तरका दुश्मन और अपने दीन के दुश्मन, बजाय ये कि उसकी तशखीस दें और एक मुत्तहिदा महाज उसके खिलाफ बनाएं, उसकी जगह अगर कभी सुन्नियों का नुकसान हो जाता है तो शिया उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि मज़ा आया तुम्हें, और कभी अगर शियों का नुकसान हो जाता है तो सुन्नी, अलबत्ता नासमझ शिया और नासमझ सुन्नी, वरना जिसको खुदा ने अक्ल और शऊर और इस्लाम के बुलंद अहदाफ की जिसको सेंस अता की है और कुरानी अहदाफ की जिसको सेंस अता की है, सुन्नी को भी मार पड़ती है अगर किसी अमरीकी या इसराइली या इस किस्म के अफराद के हाथों, तो शिया का वो शिया ही नहीं है जिसका दिल ना तड़पे। और अगर किसी शिया को मार पड़ती है मुसलमान होने की वजह से किसी गैर मुस्लिम के हाथों, तो वो सुन्नी ही नहीं जिसका दिल ना तड़पे। हमारे अंदर सेंस ख़त्म हो गई है, हम इतना फ़िरका वारियत में बढ़ चुके हैं। और खुदा ने तौफीक दी तो इसी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा वाज़े गाइड किया हुआ है, ऐसे उसूल बता कर के जो इस पस्ती में गिरने का रास्ता रोकने का हमें तरीका बताते हैं। लेकिन अफसोस कि वो किताब के जिसको कायम करना चाहिए था अपनी फुल पावर के साथ और उसको अपना हादी और रहबर बनाना चाहिए था, उसको ज़ईफ़ हदीसों से भी उठाकर साइड पे फेंक देते हैं, उसके पैगामात को। और जो हरकत खुद करनी होती हैं अपने मसलकी तकाज़ों के मुताबिक मुसलमान वो करते हैं। अवाम भी इसी में मुब्तला है और बहुत सारे उलमा भी इसी में मुब्तला है। वो गैर उलमा जो मिंबर पे चढ़ के रक्स कर रहे हैं जहालत का, उनको छोड़ दीजिए। आज सबसे कम चीज जो बयान की जाती है मिंबरों से वो खुदा की किताब है। इतना दिमाग गैर मानूस है इस किताब से कि अगर कोई सिर्फ आके कुरान मजीद बयान करना शुरू कर दे तो उसको कहते हैं कि पता नहीं ये तो हमारे मसलक का है नहीं, किसी और मसलक से उठ के आ गए। इतनी दूरी हो गई। इन अक्लों पर भी नोहे लिखे जाए और इन अक्लों पर भी मातम किए जाए। आज सोशल मीडिया पर मुसलमान एक दूसरे के दस्तो गिरेबान है। वो मसलन कासिम सुलेमानी एक अजीम शख्सियत कि जिसने दाइश के खिलाफ जिहाद किया, आया दाइश पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए मसला नहीं है, थ्रेट नहीं है। अगर किसी ईरानी ने अपना खून दिया है
सरहदों में तकसीम हो गए। बकौल इकबाल के, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इसका जो पैरहन है वो मजहब का कफन है। तकसीम कर दिया गया है उम्मत को, किसी को जबान बता के तकसीम, वो अपनी जबान पे नाच रहा है, मेरी जुबान बरतर है। किसी को रंग की बिना पे तकसीम कर दिया गया, कोई अपने खानदान को लेकर नाच रहा है, कोई अपने खित्ता जमीन को लेकर नाच रहा है, और दुश्मन मार रहा है सबको, और ये बेवकूफ समझ रहे हैं कि खुदा हमसे राजी है। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये अंजाम है, ये जिल्लत और रुसवाई खुदा की किताब को तर्क कर देने का। इस्तिखारे कर रहे हैं कुरान से, तावीज़ बना रहे हैं कुरान से, पानी में घोल के पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इससे हिदायत नहीं ले रहे। और अगर कोई एक आयत पढ़ के सुना दे, 20 अकवाल लेके आ जाते हैं कि फलान ने ये कहा, फलान ने ये कहा, इसके तो 70 मीनिंग्स हैं, तुम्हें पता नहीं कौन सा मीनिंग ठीक है, कौन सा गलत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई किताब कुरान को खोल कर पढ़ने पर तैयार नहीं है। जब तक, आपको पता है, जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे, इमाम ज़माना, इस कुरान को कायम करेंगे इन फुल पावर, इसकी आयत को कायम करेंगे, इसके कवानीन को। जिनके मिजाज ही नहीं मिलते होंगे वो कहेंगे ये पता नहीं कहाँ से दीन उठा के लेकर आ गए, हमने तो अपने सुरीले खतीबों से और दीन सुना हुआ था। ये थोड़ा मैं इमोशनल हो रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप उम्मत की हालत देखिए। अगर वो अमेरिका खबीस आकर मसलन सुन्नी को मारता है, ये खुश हो रहा है, दूसरे मसलक वाला खुश हो रहा है, अच्छा है। अगर वो शिया को मारता है, ये खुश हो रहा है। दोनों अहमक को जो खुश हो रहे हो, दोनों मार खा रहे हो। अल्लाह ने तो तुम्हें एक उम्मत बनाया था, आज तुम अपनी जहालत में पता नहीं किस पस्ती का शिकार हो गए हो। अक़वाम आलम में तुम्हें किसी खाते में नहीं लिखते सिवाय नौकरियां लेने के, जलील करते हैं। मसलन अरबों को कितना जलील करते हैं। बकौल इकबाल के, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। लेकिन गैरत तो हो, बेगैरत कितने हो गए। कहता है कि न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन के किसी इलाके में किराए पे दिए हुए अपार्टमेंट वाले से किराया लेना वो इतना आसान नहीं है जितना अरबों से पैसे लेना आसान है मेरे लिए। अलल ऐलान अपनी पब्लिक के सामने बैठ के मजाक उड़ाता है तुम्हारा, और तुम इतने बेगैरत तो फिर भी पैसे देते हो। अपनी 2 टके की दुनिया बचाने के लिए सारी उम्मत को तुमने खराब कर दी। अल्लाह छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। जिस तरह यहूदियों को नहीं छोड़ेगा, इन्हीं सिफात की वजह से जो आज मुसलमानों में पाई जा रही हैं, इनको भी नहीं छोड़ेगा। हर दुनिया परस्त से क़यामत के दिन सवाल होगा, तू किस लिए गया था दुनिया में। मैं और आप जो इमाम हुसैन को का मातम कर रहे होते हैं, इमाम हुसैन कर रहे होते हैं, उनकी तो सारी जिंदगी दीन की सरबलंदी के लिए थी। हमारी जिंदगी किस लिए? दुनिया हासिल करने के लिए इमाम हुसैन का वास्ता देते हैं अल्लाह को, और दीन की खातिर कुछ करने को तैयार नहीं है। हमारी निस्बत है इमाम हुसैन से, हमारी निस्बत है अहले बैत से, जिनकी सारी जिंदगियां दीन की खातिर गुजरी और कुर्बान हो गई। हमारी ये मार्फत है उनके बारे में कि उनके सदके हमें पैसे दिलवा दे या अल्लाह। और इस दीन की क्या जिम्मेदारी है मेरी गर्दन पर, मुझे परवाह ही कोई ना। बदतरीन बेमारिफती का शिकार है। खुदावंद आलम हमारे हाल पर रहम फरमाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाह।
देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जैसे मैंने पहले भी इशारा किया कि इसकी दास्तान तुलानी है। अभी मेरे पास इसका ये जवाब है कि हम कसूरवार हैं। हम समझे क्या, हमें समझाया ये गया कि दीन कुछ ख़ास रसूमात और कुछ ख़ास विरदों और वजीफ़ों का नाम है, ठीक है। जबकि मैंने अर्ज़ किया था जो कुरान का कॉन्सेप्ट है इस कायनात के बारे में, तो अगर कुरान मजीद अल्लाह के कलाम में मैं गौर करूं समझने के लिए तो मुझे खुदा का कुर्ब हासिल होता है। तो अगर इसी कुरान के हुक्म के मुताबिक मैं इस कायनात के अंदर गौर करूं तब भी मुझे खुदा का कुर्ब और अजर और सवाब हासिल होता है। लेकिन ये दोनों बातें हमारे अंदर अलग अलग हैं। इस अलग अलग करने ने एक तो बेड़ा गर्क किया। क्या हुआ कि हम जो दीनदार लोग थे, ये अभी बात नामुकम्मल रहेगी, मुकम्मल नहीं कर सकता, इसके लिए अलग से टाइम चाहिए। लेकिन जब यूरोप और मसलन अभी आप अमेरिका को बीच में शामिल कर लें, दुनिया का ये हिस्सा जब जहालतों का शिकार था, मुसलमान बहुत आगे थे। रसूलुल्लाह ने जो तहरीक चलाई, ये ख़ास तौर पे उनके लिए कह रहा हूँ कि जो बाज़ ऐसे अफराद हैं कि जो देखते हैं कि जो कुछ है मसलन यूरोप में है और उसकी वजह से ये समझने लगते हैं कि इस्लाम के हाथ पल्ले कुछ नहीं। ये उनसे कह रहा हूँ कि इस्लाम के हाथ पल्ले इतना कुछ था कि उसने उस ज़माने में जब इस्लाम का आगाज़ हुआ था, एक पस्तरीन कौम से एक इंतहाई ताकतवर, पढ़ी लिखी और बेहतरीन, दुनिया पर हुकूमत करने के काबिल कौम बना ली थी चंद सालों में। आया इस्लाम की तहरीक के नतीजे में मुझे बताइए, अरब कौम ने और जो जो इस्लाम के अंदर आए, आप आखिरत के एतबार से छोड़ दें, सिर्फ दुनिया को देखें, इस्लाम के आने से अरबों ने दुनियावी तौर पर तरक्की की या नीचे गिरे? जी, माल और दौलत की फरावानी हुई या गुर्बत की फरावानी हुई इस्लाम आने के बाद? जी, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनके अखलाकियात ऊपर की तरफ गए या नीचे की तरफ आए? बस इस्लाम ने उनमें एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। अब जब इस तहरीक को जिस तरह आगे जारी रहना चाहिए था, मुसलमानों ने अपनी खराबियों की वजह से, जब अल्लाह की इस अमानत की जो कदर करनी चाहिए थी नहीं की, बल्कि इसके असल अमानतदार वो चीखते रहे, उनको ज़िबा कर दिया गया बाज़ औक़ात, तो अब सजा भुगत रहे। जो असल रहनुमाई करने वाले थे, जब उनको उनके हाथों से बाग दौड़ छीन ली गई और जस्टिफाई कर दिया गया, पलीद तरीन लोगों को तख्त पर बिठाने की जस्टिफिकेशन कर दी गई दरबारी मुल्लाओं के जरिए से, और आज तक वो नजरिया जिंदा है, तो सजा है फिर अल्लाह की तरफ से। ये हमारा अपना कसूर है। वरना इस्लाम ने तो चंद सालों में, कोई बहुत लंबी मुद्दत भी नहीं है, पहले 13 साल तो गिनती के चंद अफराद मिले थे रसूलुल्लाह को हिजरत मदीना से पहले, और उसमें भी सुलह हुदैबिया से पहले भी बहुत थोड़े अफराद थे। सुलह हुदैबिया के बाद चंद सालों में हर चीज ज़ेरो रू कर दी इस्लाम ने। किसकी ताकत थी? और ये जो पुश किया था रसूलुल्लाह ने इस गाड़ी को, समझे, इस मूवमेंट को, इतनी जोरदार पुश थी कि इसको नीचे आते आते भी कई सदियां लग गई, इसको पस्ती में आते आते भी कई सदियां लगी हैं। इतना जोर से रसूलुल्लाह ने इसको, इस तहरीक को मूव किया था। रिवाइवल की जरूरत है, जागने की जरूरत है, लेकिन जागने से मुराद वो अफराद हैं कि जो अपनी दुनिया के हम व गम से निकल कर कुछ सोचे कि ये हमारा दीन, हमारी जिम्मेदारी है असल, और हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमारा क्या रोल होना चाहिए
कि हम अटैच हो इस मशीन का पुर्जा बने, ताकि ये मशीन अपना सही काम करना शुरू करे। हमने तो दीन को दुनिया में मनते मुरादें पूरी करने के लिए और आखिरत में बख्शिश के लिए अपनी करप्शन की वो उसका एक आलाकार समझ लिया। ये दीन थोड़ी है, ये दीन का वो कॉन्सेप्ट थोड़ी है जो कुरान देता, वो नहीं है। तब्दील हो गया। सुने सुनाए दीन ने और दुनिया परस्ती ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। अभी इतना ही अर्ज कर सकता हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।